नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का टीजीटी पीएचडी आर्ट की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम एक यूरोपीय कला के अंतर्गत यूनान की कला के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए कि ये जो यूनान की कला है, इस कला को शास्त्रीय कला के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर यूनान की बात की जाए मित्रों, तो देखिए कि यह यूनान प्राचीन काल में यह जो यूरोप महाद्वीप है, इसी यूरोप महाद्वीप में स्थित, यानी यह अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों के बीच में स्थित होने के कारण यह कला के दृष्टिकोण से दोनों कलाओं से प्रभावित था। उधर आपके अफ्रीका के अंदर जैसे मिस्र की कला के विषय में आप लोगों को मैंने पढ़ाया, उसी तरह से इधर एशियाई कला है और उस एशियाई कला दोनों के क्षेत्रों से जो है कि मध्य में यह होने के कारण यहाँ भी कला अपनी उत्कृष्ट, और एक कला जो है कि आपके मूर्ति कला, काष्ठ कला और इसके साथ साथ कांस्य धातु की कलाओं से यह परिपूर्ण कला थी। तो आज हम आप लोगों को इस यूनानी कला के विषय में पढ़ाएंगे मित्रों। तो देखिए कि ये यूनानी कला, तो अगर हम लोग इस यूनान के विषय में देखें तो ये देखिए कि यूनान यह यूरोप में यह पूर्वी भूमध्य सागर, यानी यूरोप में यह पूर्वी भूमध्य सागर के कटे फटे, यानी उस पूर्वी भूमध्य भाग में यानी जो है कि क्षीर है, तो उसमें यह द्वीपीय भूभाग है, एक द्वीपीय भूभाग है, समुद्र से घिरा हुआ है, को एजियन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी उसे कहा जाता है, ये देखिए कि एजियन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आज जो है तो उस समय ये प्राचीन काल में तो यही जो प्रदेश है, इसी एजियन प्रदेश है, और इसी एजियन प्रदेश में ही यह जो यूनान है, यह यूनान स्थित है। और जो वहाँ यूनान की जो मूर्ति कला बनाई गई है, जो अपने कला के लिए प्रसिद्ध है, तो उसे आज हम लोग यूनानी कला के नाम से मित्रों जानते हैं। अब देखिए कि ये जो यूनान की कला है, तो देखिए कि इस यूरोप की सबसे पुरानी सभ्यता, यानी यूरोप की जो सभ्यताएं हैं, जैसे आप लोगों में भारत की हड़प्पा सभ्यता है, जैसे अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी का जिसे वरदान कहा जाता है, जैसे अभी इराक की सभ्यता में जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, जैसे चीन की सभ्यता है जिसे वांगहो की सभ्यता कहा जाता है, उसी प्रकार से जो यूरोप की सभ्यता है, तो यूरोप की सबसे पुरानी जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, वह है एजियन सभ्यता। उसे एजियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या यह एजियन सभ्यता कहलाती है मित्रों। तो अब इस तरह से ये देख रहे हैं कि जो यह सभ्यता है, तो इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। देख रहे हैं ये कांसा, यानी कांसे धातु का प्रयोग करते थे। अर्थात एजियन सभ्यता के जो लोग हैं, ये लोग किसका धातु का? कांसे का। जैसे भारत में भी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कांसे धातु का प्रयोग करते थे, और ये लोग भी कांसे धातु का प्रयोग करते थे। तो अब देखिए कि ये जो यूनानी कला है, इस यूनानी कला को सौंदर्य का मूर्तिमान रूप माना जाता है। अर्थात बहुत सुंदर सुंदर शिल्प अर्थात मूर्तियां बनाई जाती थी। और ये प्रसिद्धि यहाँ की है कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं मित्रों, तो इसमें अधिकांशतः मूर्तियां देवी देवताओं की बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि यह यूनानी कला को सौंदर्य का मूर्तिमान रूप माना जाता है। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई, और इस कला की जो प्रधानता है, सबसे प्रधान विशेषता है, हमने बताया यही मूर्ति शिल्प है, अर्थात मूर्तिकारी, यानी मूर्तियां जो है अत्यधिक यहाँ से बनाई गई हैं इस कला के अंतर्गत। और इसमें देखिए कि जो मूर्तियां काष्ठ पाषाण, यानी जो है कि ये काष्ठ यानी लकड़ी की पाषाण कालीन मूर्तियां बनाई गई हैं, प्रागैतिहासिक कालीन मूर्तियां बनाई गई हैं। काष्ठ यानी लकड़ी की भी है, और पाषाण जैसे आप कहते हैं ताम्र पाषाण, तो ताम्र मीन्स
तांबा और पाषाण पत्थर। तो यहाँ काष्ठ पाषाण, काष्ठ यानी लकड़ी और पाषाण मीन्स पत्थर, यानी लकड़ी और पत्थर की मिक्स भी मूर्तियां बनाई गई हैं एवं उत्कृष्ट कांस्य। अब देखिए कि ये भी मूर्तियां जो बनाई गई हैं, विशेषता ध्यान रखिएगा कि काष्ठ यानी लकड़ी और पाषाण पत्थर की बनाई गई है, और जो वहां की सबसे सुंदर और अच्छी मूर्तियां सौंदर्य के प्रतिरूप में बनाई गई हैं वह कांसे धातु की, यानी यहाँ के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, तो इसलिए ये लोग कांसे की भी मूर्तियां इन लोगों ने बनाया है मित्रों। और देखिए कि इस मूर्ति कला के साथ साथ ये लोग स्थापत्य कला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ, यानी ये जो यूनान की कला है इस कला के अंतर्गत स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला को ही वास्तुकला कहा जाता है। और ये स्थापत्य कला या वास्तुकला मित्रों कैसी कला है, तो यह स्थापत्य कला या वास्तुकला इसे हम कहते हैं जैसे भवन है, मंदिर है, मस्जिद है, मकबरा है, ये सब किसमें आते हैं, चर्च है, गुरुद्वारा है, ये सब स्थापत्य कला वास्तुकला में आते हैं। तो ये भी इन लोगों ने इस कला भी वहां रही, इसके साथ साथ और साथ साथ चित्रकारियां भी बनाई गई, यानी चित्रकला का भी विकास इस यूनानी कला के अंतर्गत हुआ। अब देखिए कि ये जो कला है इस यूनानी कला में सबसे अधिक धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, यानी धार्मिक प्रधानता है। जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं वो अधिकांशतः मूर्तियां बनाई गई हैं देवी देवताओं की बनाई गई हैं मूर्तियां, और ये देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाई गई हैं मित्रों ये 90% देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। उसके बाद वहां के सम्राटों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। देखिए ये सम्राटों की मूर्तियां, यानी सम्राटों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन ये सम्राटों की मूर्तियां छोटी छोटी बनाई गई हैं अपेक्षाकृत मिस्र के सम्राटों की जो मूर्तियां बनाई गई हैं। मिस्र की जो कला हमने पीछे आपको पढ़ाया वहां के सम्राटों की मूर्तियां बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ की जो मूर्ति बनाई गई है सम्राटों की यूनान की कला में छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं, जबकि भव्य मूर्तियां देवी देवताओं की धार्मिक मूर्तियां बनाई गई हैं। अब देखिए कि ये जो यूनानी कला थी, यूनानी कला, तो इस यूनान के जो लोग हैं ये लोग अपने देवी देवताओं का, यानी यूनान के जो लोग हैं इन लोगों ने अपने देवी जो देवता थे उन देवी देवताओं का निवास स्थान ये लोग यूनान के उत्तर पूर्व में, यानी देखिए यूनान के जो लोग थे ये लोग अपने देवी देवताओं का जो निवास स्थान है वह यूनान के उत्तर पूर्व में ये ओलंपस पर्वत को मानते थे, यानी ओलंपस पर्वत ही यूनान के लोगों के देवी देवताओं का निवास स्थान था, जैसा कि यूनानियों का मानना था। अब देखिए कि ये जो यूनानी कला के अंतर्गत जो 90% देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है उनमें जो प्रमुख कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं, देखिए कि ये हमने लिखा है प्रमुख मूर्तियां। तो अब इसमें देखिए प्रमुख मूर्तियों में अब देखिए आप देख रहे हैं लिखा हुआ एक आयरस, वहां आयरस कहा जाता था। ये आयरस अर्थात युद्ध के देवता, यानी युद्ध के देवता को आयरस कहा जाता था। इसी तरह से आयरस की यानी मूर्ति बनाई गई। एथना या ऐथना, ये ऐथना यानी जो ज्ञान की देवी हैं, जैसे आज हम लोग ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ कहते हैं, तो वहां ज्ञान की देवी को यूनान में ऐथना कहा जाता है। तो ये ऐथना की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। जैसे ये ज्यूस, तो ये जो ज्यूस हैं आकाश देव को कहा जाता है, आकाश देवता को कहा जाता है ज्यूस, यूनान में इनकी मूर्ति बनाई गई। अपोलो यानी सूर्य देव अर्थात सूर्य देवता की जो मूर्ति है उसे यूनान में अपोलो कहा जाता है, इनकी भी मूर्तियां बनाई गई हैं। पेसिडोन, ये पेसिडोन समुद्र के देवता हैं, समुद्र देव, उसे पेसिडोन कहा गया, इनकी भी मूर्ति बनाई गई है। इसी तरह से एफ्रोडेटी, एफ्रोडेटी ये प्रेम की देवी हैं, एफ्रोडेटी, और ये प्रेम की देवी, तो एफ्रोडेटी, तो इनकी भी मूर्तियां बनाई गई है। हेरा आकाश देवी, अर्थात ये जो ज्यूस हैं ये ज्यूस की देवी को आकाश देवी हेरा के नाम से जाना जाता है, इनकी भी मूर्ति बनाई गई है।
आर्टेमिस, ये चंद्र देवी को कहा गया है, यानी चंद्रदेव जिसे हम लोग कहते हैं उसे चंद्र देवी, उसे आर्टेमिस का नाम दिया गया है मित्रों। तो इस तरह से आप लोग ये मित्रों ये देख रहे हैं कि ये जो यूनानी कला है, इस यूनानी कला के अंतर्गत ये विभिन्न आपके जो है कि बिंदु थे और यही महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग क्रमशः नोट्स भी बनाइएगा और तैयार भी करिएगा। तो आज की क्लास आपकी इतना ही, धन्यवाद।